होती तो माया तो सारा दिन हमको खाली करती जाती है ना। कभी ऐसी ऐसी सिचुएशन सामने आती है, अचानक से डर जाते हैं, घबराहट होने लगती है कि नेक्स्ट सीन क्या होने वाला है, पता ही नहीं, सोचता इंसान कुछ है और देखो ड्रामा उसको कहाँ खींच के अचानक से ले चलता है। तो इसी के लिए बाबा हमको ये मुरली की ताकत रोज भरता है। सचमुच अगर ये मुरली नहीं हो ना आज जीवन में, तो हम भी सूखे पत्ते की तरह हिलते जाएं, क्योंकि सिचुएशंस को फेस तो करना ही पड़ता, चाहे जैसी भी सिचुएशन आएगी फेस तो करना पड़ता। लेकिन उस सिचुएशन को फेस करते करते हमारी जो इनर वेल्थ है, जो हमारी अंदर की स्थिति है ना, वो और गिरती जाती है, कोसते जाएंगे, इसको कोसेंगे, उसको कोसेंगे, इसकी वजह से, उसकी वजह से। लेकिन बाबा तो कहते हैं बच्चे जब सिचुएशन आती है तो आपको और पावरफुल बनना चाहिए। लेकिन हमारे तो हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, ना गाड़ी की चाबी मिलती है, ना फोन पता चलता है कहाँ है। अपना ही कोई नंबर पूछेगा तो कंफ्यूज, भूल जाते हैं कि मेरा नंबर क्या है, याद ही नहीं आ रहा है ना। तो माया, बाबा कहता है बच्चे हर समय तुम्हारी कमाई चट करने में लगी हुई है, लेके दिखा तू बाप से ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना, देख हम कैसे खर्च करेंगे चुटकियों। लेकिन बाबा कहता है जो समझदार बच्चे हैं, है ना, बाबा कहता है वो रोज रोज अपने को भरते जाएं। सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं, लोगों का बिहेवियर भी हमारे हाथ में नहीं, लेकिन एक चीज है जो मेरे हाथ में है, वो है मेरा सब्र। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे समय पे जब आप सब्र रखते हो, धीरज धरते हो, चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, बाबा कहता है बाप की प्रत्यक्षता हो गई। ये कहाँ से ले आया ये सब। अभी आपके साथ हमने शेयर की ना घटना, अभी तो वो बच्चा जोर जोर से रो रहा है क्योंकि घबरा गया। पेरेंट्स भी, क्योंकि बच्चे को डांटेंगे वो तो कि ये क्या कर दिया, घर में नहीं बैठते। अब माहौल कैसा है वहां का, और हम, क्योंकि हम तो बाबा की मुरली सुनते हैं ना, तो हमने उनको क्या कहा, मैंने कहा कोई नहीं जाए, हम जाएंगे इसको लेके। उस नीचे कोई और खड़े थे तो उन्होंने पूछा क्या हो गया, तो हमने उसको बोला कि ये वो रानी है, रानी, डॉगी का नाम है रानी। तो हमने कहा रानी ने इसको काट लिया, तो बोली अच्छा तू रानी से शादी कर ले। तो तू राजा है और वो रानी काटेगी तुझे। तो जितना हम, बाबा कहते हैं बच्चे जितना आप लाइट रहोगे ना, तो सिचुएशन हल्की हो जाएगी। यही राम की पावर है, यही ज्ञान की पावर। बाबा कहता है एक तो है कि तुम रो रो के पेपर दो, और एक है बाबा कहता है पक्के बन के दो। बाबा कहता है अगर तुम घबरा गए तो फेल, है ना। तो अच्छा लगा, अचानक पेपर आया, मैंने कहा बाबा मैं पास हूं ना। मैंने स्थिति भी अपनी संभाली, दूसरों की स्थिति भी उठाने की कोशिश की और सबको सपोर्ट करा। आज की मुरली यही थी, बाबा ने कहा आत्मिक प्यार। बाबा कहता है आत्मिक प्यार क्या होता है, आत्मिक प्यार वो है, बाबा कहता है जब कोई समस्या से घिरता है ना, तो बाबा कहता है आप उसको समस्या से बाहर निकालने का प्रयत्न करो, ये आत्मिक प्यार है। रो नहीं, साथ बैठ। क्योंकि आदमी जब सिचुएशन में घिर घिर जाता है ना, तो वो उससे निकलना चाहता है। अब देखो हॉस्पिटल का सीन, सरकारी अस्पताल आप देखो, हाँ, ऐसे कितने लोग हमने वहां देखे बेचारे जो कंबल बिछा के रास्ते में ही लेटे हुए हैं अस्पताल, पेड़ों के नीचे रात का टाइम काट रहे हैं, पता नहीं लोकल है कि बाहर से आए। हाँ, तो बाबा ने वहां थोड़ी सी देर खड़ा किया और यही सबके लिए बाबा को कहा बाबा वो समय जल्दी आएगा जब इस दुनिया में कोई हॉस्पिटल नहीं होगा, कोई बीमार नहीं। तो देखो दिवाली चल रही है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, बाजार सजे हुए हैं, और कुछ बेचारे अस्पतालों में पड़े, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये है कलयुग। जो हॉस्पिटल से बाहर है ना, सुखी वो भी नहीं है,
तो बाबा कहता है इस समय मैं तुमको संगम युग पे ले चलता हूं। जब बाबा कहता है ये कलयुग के हॉस्पिटल से तुमको बाहर निकालो, ये माया, ये मोह, ये बंधन, ये बाबा कहता है आत्मा को खाली कर देते हैं। कोई ताकत नहीं है आत्मा के अंदर, खाली है। इसलिए बाबा हमको रोज कहता है बच्चे हर समय अपने को याद दिलाओ। हम हर सिचुएशन में बार बार यही कहते हैं कि ममता का पार्ट है। ममता के जीवन में ये समस्या आई हुई है, मैं तो देखने वाली हूँ। देखो बाबा की शक्ति है, बाबा ने कैसे न्यारा कर दिया, है ना। जैसे कहते हैं ना मक्खन से बाल निकलता, कितने आराम से निकलता। तो बाबा कहता है आप हर सिचुएशन में देखो, सिचुएशन बाबा कहता है आएगी और जाएगी, कोई भी समय रुका नहीं रहता, ना सुख रुका रहेगा ना ही दुख रुका रहेगा। अब हमने उस बच्चे से पूछा वापसी में, मैंने कहा अब ठीक है सब, तो बोला नहीं अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा, जब नेक्स्ट इंजेक्शन लगेगा उसके 5-6 दिन बाद मैं देखूंगा तब कहूंगा आप ठीक। तो देखो अंदर कितना डर है। बाबा कहते हैं तुम सब अपने को देह मानकर बैठे हो, और बाबा कहता है देखो ये कितना बड़ा मिथ है। देह तो अभी छूटी और बाबा कहता है देखो खेल। और देह तो बाबा कहता है बच्चे सबकी छूटती है, कहते हो ना राम गयो रावण गयो। तो मुरली, बाबा कहता है ये जो मैं तुमको विशेषताएं भरता हूँ ना, मुरली का माखन है ये, बाबा कहता है इसको रोज खाना। हम मुरली जिस दिन नहीं करते ना, हमें ऐसे ऐसे लगता है कि आज माँ ने जैसे रोटी ही नहीं खिलाई मुझे। हाँ, ऐसा फील होता है कि आज माँ ने रोटी ही नहीं खिलाई, बच्चा भूखा ही खड़ा हुआ, आज पूछी ही नहीं रोटी कि कहाँ लगा दिया, कभी इधर फंसाया कभी उधर फंसाया। तो ये मुरली सुनना, ये हमारा परम सौभाग्य है। क्योंकि माया तो बाबा कहता है तुम्हें घड़ी घड़ी बड़े बड़े इंजेक्शन लगाती, जैसे वो भैंस के इंजेक्शन आते हैं ना। हाँ, भैंस के इंजेक्शन आते हैं ना, कितने मोटे मोटे इंजेक्शन होते हैं। बाबा कहते हैं माया तो घड़ी घड़ी खड़ी है, तुमको हैरान कर देती है। ऐसे ही थोड़ी दुनिया में देखो जिससे भी मिलो, हर एक आजकल यही बता रहा है कि स्टंट डल गया, कोई कह रहा है कि किडनी सिकुड़ गई, कोई कुछ तो कोई कुछ। बाबा कहता है बच्चे ये जो तन है आपका ये क्या है ना। आज अगर हम, कल ही हमें आज सुबह किसी ने बताया, कहते हैं रात को एक इमरजेंसी केस जाना पड़ा बच्चे के लिए। क्या हुआ जी, बच्चे का अचानक से जो मुंह था ना एकदम सूज गया अजीब तरीके से। तो कहते हैं उसको रात को हॉस्पिटल लेके भागे तो डॉक्टर्स ने इमरजेंसी में 2 इंजेक्शंस दिए और पता चला कि किसी चीज से इसको एलर्जी हुई है, कुछ इसने ऐसा खाया है। तो क्या खाया, आजकल बच्चे देखो हमारे क्या खाते हैं, कोई मोमोज खा रहा है, हाँ, कोई फ्रेंच फ्राइज खा रहा है, जो भी हम बाहर का खाते हैं, बच्चे मानते भी नहीं। हम बहुत लकी रहे कि जिस टाइम पीरियड में हम बच्चे थे, खैर बाबा के बच्चे तो हम अभी भी हैं, लेकिन जब हम शरीर से बच्चे थे ना, तो हमारे समय पे इतनी वैरायटी मार्केट में होती भी नहीं, है ना? मुश्किल से कोई एक आधी कोई दुकान होगी और उसपे भी जो हम खाते थे वो इतना ज्यादा कुछ हैवी नहीं होता। तो हम बहुत लकी रहे, लेकिन आज की जनरेशन को जो हम दे रहे हैं, आप बाजार में जाओ, हर नुक्कड़ पर हर कोई स्टॉल लगाकर खड़ा हुआ, एक टेबल रखेगा, मोमोज रखेगा। देखो कितनी इजी बन बन गई हमारी ये जो एज है ना, अभी कम हो रही। एक नंबर लगाओ, घर आके पिज्जा डिलीवरी, रात को 2-2 3-3 बजे बच्चे पिज्जे खा रहे हैं। बाबा कहता है ये जीवन कैसा बन गया, भोगी और रोगी।
तो जब तक बाबा कहता है आत्मिक शक्ति अंदर नहीं होगी, तब तक बाबा कहता है परिवर्तन नहीं हो सकता। दुनिया कितना एक दूसरे को समझाती रहेगी, खाना नहीं चाहिए, वॉक पे जाना चाहिए, है ना? लेकिन हम कहते हैं हम जानते सब कुछ है, लेकिन हम कर नहीं पाते। सुबह नींद नहीं खुलती। वो जो कहता है बार बार चाय मत पियो, वो रुकता ही नहीं हाथ। जैसे ही कोई कहता है आधा कप चाय पियोगे, लगता है चाय पियेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे, हाँ थकावट उतर जाएगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप आपके पास बैठते हो, तो बाबा कहता है ये है परमात्म पाल, है ना? बाबा कहता है परमात्म पालना ही आप ब्राह्मणों के जीवन का आधार है। ये आपके जीवन का आधार है। बाबा कहता है देखो जबरदस्ती से किसी को सुधारा नहीं जा सकता। सुधार सकते हो किसी को गलती से, किसी को प्रेशर देकर, बार बार टॉर्चर करके। बाबा हमको कितने प्यार से देखो, बाबा हमें कहता है बच्चे आप ही तो देवी देवता थे सत्य के। देखो याद करो, बाबा कहता है वो तुम्हारा पहला जन्म। देखो कितना ऊंचा उठाता है। तो बाबा कहता है ये जो स्नेह है ना, यही बाबा कहता है स्नेह क्या बनता है, परिवर्तन की शक्ति। क्योंकि जिससे हमारा प्यार होता है ना, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है वो तो जो दुनिया का तुम प्यार देखते हो, करते हो, अनुभव में लेते हो, बाबा कहता है उससे तो मोह बढ़ता है। मोह बड़ा माना पीड़ा बड़ी, दर्द बड़ा। कर तो बहुत कुछ जाते हैं वहां पर भी, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वहां एक लिमिट है, एक हद है। अब किसी की जगह तो कोई दुनिया से जा नहीं सकता, जा सकता नहीं जा सकता। बाबा कहते हैं ये जो तुमको मैं ज्ञान दे रहा हूँ ना, ये बाबा कहता है क्या है, आत्मिक स्नेह, आत्मिक मूर्त। बाबा कहता है जब आप स्वयं आत्मिक मूर्त बनते हो, तो बाबा कहता है फिर एक नहीं, बाबा कहता है संबंध संपर्क में आने वाली, बाबा कहता है पता ही नहीं कितनी, ना जाने कितनी आत्माओं को बाबा कहता है तुम गुणों का दान देते हो। हमारी वाइब्रेशन कैसी जाती है दुनिया को देखकर, दुनिया के माहौल को देखकर। हाय तौबा मचाते हैं, या आ गया हंसते हंसते समय को पार करता, तो भव सागर हो गया पार। छोटी छोटी समस्या में अगर मुझे हंसना आ गया ना, तो फिर ये शक्ति बढ़ती जाएगी। क्योंकि छोटी छोटी बातें तो सारा दिन में पता नहीं कितनी आती। तो ये छोटे छोटी रेसगारी, छोटे छोटे चिल्लड़ इकट्ठे करते 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 100 रुपए बच जाते हैं। देखते हो ना बच्चे क्या करते हैं, गुल्लक रखते हैं। तो रोज क्या करेंगे, कोई 2 रुपए डालेगा, कोई 5 रुपए डालेगा, करते करते फिर गिनेंगे, कहेंगे अरे मेरे तो 100 रुपए पूरे हो गए। तो रोज रोज बाबा कहता है बच्चे अपनी आत्मिक ज्योति, बस बाबा कहता है यही सब कुछ है। इसको बाबा कहता है अगर तुम लुटने से बचा लो ना, तो बाबा कहता है बच्चे तुम राजा, राजा ही थे, राजा ही हो, और राजा ही बनने वाले हो। तो बाबा कहता है ये जो तुमको मैं विशेषताएं भर रहा हूँ ना, हाँ, बाबा कहता है ये विशेषता बढ़ती कब, बाबा ही तो हमको ये सब दे रहा है ना? सिचुएशंस में खुद को संभालना, दूसरों की भी स्थिति को नीचे गिरने से बचाना, कितनी बड़ी दुआओं का काम है ना? लोग क्या कहते हैं वो साथ खड़ा हो ना अगर हमारे, तो हमें लगता है आधी समस्या तो भाग गई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है फेस करने की बात को, जल्दी से डिसीजन लेने की कि करना क्या है अभी, है ना? कई सिचुएशंस ऐसी लाइफ में आती हैं कि आपके पास सेकंड्स नहीं है सुनने के लिए, सलाह मशवरा करने के लिए कि करना है कि नहीं, अब या कब नहीं, विद इन सेकेंड्स।
तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ज्ञान का धन है ना, इसी के लिए दुनिया अभी लगी पड़ी है सारा दिन, चलती जा रही, क्रांति छिड़ी हुई है इस समय घरों में। कहीं लेबर लगी है, कहीं व्हाइट वॉश हो रहा है, जैसे घर चमक जाएंगे। तो लक्ष्मी तो आ ही गई समझो। बाबा कहते हैं ये इसको भरो, कहते हो ना दिवाली देने जा रहे हैं। हम्म, बाबा कहते हैं दिवाली देने का मतलब क्या है? ड्राई फ्रूट का डब्बा या 5 किलो बर्फी? आजकल तो यही है। कोई दिवाली देखो क्या है, कोई गिफ्ट आइटम देता है, कोई कपड़े देता है, कोई सोना देता है, कोई चांदी देता है, कोई कैश देता है। हम कहते हैं हमने दिवाली मिल गई, दिवाली दे आए। दिवाली दिल वालों, दुनिया में तो कितनों को दिवाली देंगे, राह चलते कितने लोग मिलते हैं, देंगे सबको डब्बे। देंगे। और जिनको दे भी रहे हैं ना, उसका भी एक आधार है लेन देन का। सबको एक जैसा नहीं दे रहे। जो चीज बेटी के घर जाती है ना, वो पड़ोसी के घर नहीं जाती। फर्क है ना। क्यों फर्क है? बाबा कहता है क्योंकि देने वाली, बाबा कहता है ये जो महालक्ष्मी है ना, ये तो बाबा कहता है सोई हुई है। तो देहधारी देहधारियों को दिवाली दे, माना रिश्ते निभा रहे। फरिश्ते कोई भी नहीं है यहाँ पर, रिश्ते सब निभा रहे हैं। और आज तो देखो दिवाली भी बड़ी फीकी सी हो गई अब तो। हम खुद ही कई बार बात करते हैं। हाँ, जब हम स्कूल जाते थे तो एक समय हम ऐसा घर में अपने देखते थे कि पूरा एक महीना गिफ्ट आते जा रहे हैं, जाते जा रहे आते। एक ऐसा दिन दिवाली का आया, हमें सुबह से लगाया घर के लोगों ने कि जाओ दिवाली दे के आए। नहाए नहीं, तो सुबह से लगे इसके घर उसके घर उसके घर उसके घर शाम हो गई, पटाखे बच्चे जलाने शुरू हो गए। अब घर आए, हम तो नहाए नहीं सुबह से। लेकिन आज वैसा फ्लो नहीं। क्यों? अब क्या कहते कहते महंगाई हो गई। अब तो महंगाई हो गई। तो बाबा कहते बच्चे दिवाली देना ये नहीं था, दिवाली देना बाबा कहते ये नहीं, ये तुम देते हो बाबा कहता लगता है जैसे दिवाला निकल गया। हाँ, अच्छा, बाबा कहता है बच्चे दिवाली पे क्या करते हो? चोपड़े बनाते हो। कोई व्यापारी होता है तो रात को जब लक्ष्मी पूजन होता है, ऑफिसों में भी लोग सुबह सुबह दिवाली पूजन करते हैं। तो क्या करते हैं दिवाली पे? और कुछ वो करे ना करे, लेकिन एक नए रजिस्टर पर शुभ लाभ कुमकुम से बनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये रजिस्टर, बाबा कहता है नए खरीदने से बात नहीं बनेगी, नए खाते यहाँ शुरू करने पड़ेंगे। शुभ लाभ, स्वास्तिक बनाते हैं ना, 4 बिंदी लगा देते। बाबा कहते हैं खुद को जान तू आत्मा, 4 युगों का चक्कर लगा लगा के बाबा कहता है अभी बाप आया बैठा है। नए खाते बाबा कहता है यहाँ खोलो। तो कैसे खोलेंगे? परम पिता परमात्मा, बाबा कहता है बच्चे आप हो आत्मा, आत्मा बिंदु बाबा। ये तुम्हारा बाबा कहता है नया अकाउंट है, नया खाता है। आत्मा निश्चय करो, माना अपना अकाउंट नंबर याद रखो। आप देखते हो जो लोग बैंकों में जाना आना करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, है ना, क्या हिदायत देते हैं? एक तो वो कहते हैं अपना बैंक अकाउंट नंबर ये याद रहना चाहिए, गलत नहीं भरना पर्ची में। और तुम्हारे साइन इसको भी याद रखो कैसे करते हो।
टेढ़े मेढ़े साइन नहीं करो कि किसी फॉर्म में कैसे साइन है तो कहीं कैसे साइन, एक ही साइन चलेगा बस। अगर आपने गलत साइन किया ना तो खुद के अकाउंट से खुद ही पैसा नहीं निकाल सकते। वो कहेगा आपका सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा। देखो कितने कड़े नियम। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा हो ये निश्चय करो, माना ये है बाबा कहता है तुम्हारा अकाउंट। आत्मा बनकर बाबा कहता है आप दूसरों को सुख दो, दूसरों को माना आत्माओं। अब वो नहीं कि बेटा बहू है या बहन भाई हैं या मम्मी डैडी हैं, ऐसा नहीं। तो बाबा कहता है अगर तुमने आत्मा बनकर आत्माओं को नहीं दिया ना तो कख भी जमा नहीं होगा, बाबा कहता है तुम्हारे अकाउंट। अच्छा फिर निकालना कैसे, है ना? ट्रांजैक्शन, लेना और देना, ये संगम पर बाबा हमें सिखा। बाबा कहते हैं बच्चे जो दोगे ना वो आपको मिले। सोचो मैं अपने परिवार में अपने परिवार वालों के साथ आत्मा बनकर एक व्यवहार कर रही हूँ, है ना? तो जब वो मुझे अच्छा दे या बुरा दे, उनका अपना अकाउंट है, वो अपने अकाउंट में जमा कर रहे हैं कि निकालते जा रहे हैं, ये उनकी सिरदर्दी है ना? तो बाबा कहते आप तो जमा कर रहे क्योंकि आप आत्मा बनकर आत्माओं के साथ व्यवहार करते, है ना? तो माना ये जो लक्ष्मी है ना ये अभी जागी हुई, इसको ये पता है कि मेरा जमा कैसे होगा। आत्मा आत्मा को देगी तो जमा कर लेगी। हाँ, कौन सी दिवाली देनी है अभी हम वही सुनेंगे। तो बाबा कहता है जब जब मेरे ही परिवार वाले, अब वो तो खुद को आत्मा नहीं समझ रहे और मुझे भी आत्मा नहीं समझ रहे क्योंकि ज्ञान की अवेयरनेस नहीं है अभी। तो बाबा कहता है फिर उनका बाबा कहता है अविनाशी अकाउंट खुला ही नहीं। लेकिन बाबा कहता है वो तुझे तो दे रहे हैं ना, तू तो खुद को आत्मा निश्चय कर चुकी है। वो ममता से डील कर रहे हैं, लेकिन ममता ममता तो यहाँ सिर्फ एक करेक्टर है, पीछे एक्टर खड़ा हुआ है, एक्टर करेक्टर पार्ट प्ले कर। तो बाबा कहते हैं जैसे बैंक में क्या करते हैं, है ना? जब कोई डिपॉजिट हमको विड्रॉ कराना हो, जब मेरे अकाउंट से मुझे पैसा निकालना है तो मुझे साइन करना पड़ता है ना? तो साइन मैच होने चाहिए। तो कैसे निकालना है फिर ये जो घर के लोग मुझे दे रहे हैं? बाबा कहते हैं बच्चे ये तो तुझे हो सकता है कोई बेटी समझेगा कोई बहन समझेगा, लेकिन तुम्हारा सिग्नेचर मैच होना चाहिए। माना वो आपको जो भी दे रहे हैं देह भान में दे रहे हैं और देह को ही समझ रहे हैं सब कुछ, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तू तो आत्मा है ना, तो अपना सिग्नेचर याद रखना कि मैं ये सब साक्षी होकर देखने वाली आत्मा। कि सामने वाला अगर मुझे प्यार दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है या कुछ कड़वा दे रहा है, कुछ भी दे सकता है ना, जिसके पास जो है वो देगा। लेकिन बाबा कहते हैं तेरा सिग्नेचर मैच करना चाहिए, यू आर प्लेइंग अ पार्ट एज ए सोल। तो बाबा कहता है फिर साक्षी होकर देखना, ये है मेरी पहचान, ये है मेरा अपना सिग्नेचर। उससे क्या होगा, है ना? जब वो सिग्नेचर वेरीफाई कर लेता है बैंक का, तो वो इंश्योर हो जाता है कि इसी का अकाउंट है और ये जितना मर्जी पैसा ले। गलत आदमी को पैसा अगर इसने पकड़ा दिया तो इसी की नौकरी जाएगी, है ना? बाबा अपने को यहाँ क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे आपने एज ए सोल, साक्षी, देखने वाला। बाबा कहता है जब आपने एज ए सोल वो जो सामने वाली आत्मा आपको कुछ भी दे रही है तो इससे क्या होगा? हाँ, बाबा कहता है आप आत्मा हर्ट नहीं होगे। मैंने
वो चीज ली नहीं जो मुझे लगा, जो मेरी स्थिति को गिरा सकती है, जो मेरे मूड को बदल सकती है। आप बाजार में जाओ, जो कपड़ा पसंद नहीं आता उसमें उस पे हाथ नहीं रखते। सब्जी खरीदने जाते हैं, टमाटर जो भी कुछ खरीदते हैं, है ना, तो छटाई करते हैं ना कि क्या चाहिए, और जो अच्छा नहीं लगता उसको रिजेक्ट कर देते। तो बाबा कहता है आप वहां जब अपने ओरिजिनल साइन याद करोगे ना, तो बाबा कहता है फिर दूसरा अगर आपको गलत भी दे रहा है ना, तो बाबा कहता है आप साक्षी हो जाओ। और मजे की बात है, साक्षी सिर्फ तब नहीं होना जब वो गलत दे रहा है, साक्षी मुझे तब भी होना जब वो मुझे बहुत अच्छा दे रहा है, बहन समझ के दे रहा है, कोई बेटी समझ के दे रहा है, तब भी साक्षी हो। नहीं तो बाबा कहता है फिर क्या होगा, फिर हम भी देह के भान में आ जाए, और फिर से वो जो एक्टर था वो सो जाएगा। वो जो महालक्ष्मी थी ना, जिसको पार्ट खेलना था दिवाली देने का सबको, वो दुखी हो जाएगी, कहेगी मैं इतना करती हूँ इनके लिए और ये बदलते ही नहीं, सुधरते ही नहीं, मैं भी आखिर कब तक करूं, मेरी भी तो कोई लिमिट है। क्या कहते हैं हम, कहते हैं हम कोई भगवान थोड़ी है, कहते हैं ना ऐसे। तो बाबा संगम पर हम आत्माओं का अविनाशी अकाउंट खोल रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अभी जमा करो। इस समय का बाबा कहता है जमा किया हुआ अनंत जन्म तक बाबा कहता है बैठकर खा सकते हो। तो दिवाली माना देने का फेस्टिवल, है ना। दिवाली क्या है, लाइट, दिए जलाते हैं, और कॉम्बिनेशन क्या है, नाइट एंड लाइट। रात को दिए जला, रात को रोशनी की जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे रात कौन सी है। आज घरों के अंदर जो माहौल हम देखते, ऐसा लगता है कि इंसान शब्द बोले तो खरे बोलने चाहिए। इंसान आज का जैसे कुत्ता बन गया। कुत्ते की प्रवृत्ति होती है ना भौंकना और काटना। आज घरों का माहौल देखो, रिश्ते देखो, हर इंसान एक दो को काटना चाहता है। बाबा कहते हैं देखो, माया का, रावण का राज्य घर घर में, और दिखाई देता है सचमुच। बाबा जो मुरली सुनाता है ना, तो आंखों से रोज सामने दिखती है, बिल्कुल सही कह रहा। 16 आने सच कहता है कि घर घर के अंदर रावण बैठा है। तुम कितनी भी दिवालियां मना लो, रावण बाबा कहता है तुम्हारा दिवाला निकाल के छोड़ेगा, कख नहीं छोड़ेगा तुम्हारे। तो घरों की सफाइयां कर रहे हैं, अच्छी बात है, चलो, क्योंकि कहते हैं कुत्ता भी कहीं बैठता है तो पूंछ मार के बैठता है। करो घर की सफाई, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे भीतर रात तो है, दुख है, तकलीफ तो है, कष्ट तो है, पीड़ा तो है, चिंता तो है, घबराहट तो है, बीमारियां तो है, धोखे तो है, मृत्यु का भय तो है। बाबा कहता है रात तो घनी है, सब कुछ होते सोते भी आज घरों के अंदर पैसों की कोई कमी नहीं। हाँ, लेकिन आज देखो घर के आदमी एक कमरे में अगर बैठे भी हो ना, तो हर कोई अपने फोन पे देख,
कि जाने के बाद आदमी की फोटो लगाते हैं और जीते जी देखते भी नहीं पलट। घरों का माहौल आज ऐसा है नहीं कि बच्चों की खिलखिलाहट हो, जहां बुजुर्ग ठाके लगा के हंसते हो। बाबा कहते तुम पटाखे तो जलाते हो, 50-50 हजार के, 1-1 लाख के पटाखे, बैंड होने के बावजूद भी। दिल्ली में पटाखे बैन है लेकिन पूरी दिल्ली पटाखे जला रही है। बाबा कहते हैं मैं चाहता हूँ घर घर में ये पटाखे बजे, जहाँ हर घर में, बाबा कहता है, हर चेहरे पे मुस्कान हो, ठाके हो। अभी हम बाहर थे थोड़ी देर पहले, साउथ एक्स क्रॉस कर रहे, देखो रौनक बाहर बाजार। मैं बाबा को कहा, मैंने कहा बाबा सिर्फ ये गोल्डन लाइटनिंग करने से अगर सत्युग आता तो क्या बात है ना। मैंने कहा बाबा ये हमको गोल्डन बनना पड़ेगा तब बात बने। बाबा कहते हैं जो रियल गोल्ड होते हैं ना वो जल्दी से खुद को मोल्ड कर लेते, उनके अंदर कोई अहंकार नहीं होता कि मैं करूं, मैं ही करूं। हम आपके हैं कौन। कहते हैं ना, कई बार हम कहते हैं कि मेरा कोई ऐसा वैसा थोड़ी हैगा कि हर बार मैं ही करता रहूं। हम दबते हैं क्या उससे। आज रिश्तों के अंदर जो दूरियां हैं ना, ऐसा कोई घर नहीं जहां पर तबले बजते नहीं, सब घरों में बजते। क्योंकि बाबा कहता है सबसे पहली बात तो क्या है, ये तो बाबा कहता है इसको तो कोई जानता नहीं, है ना। बाबा कहता है ये शक्ति तो किसी के पास है, तो अगर शक्ति नहीं होगी तो फिर क्या होगा। अगर किसी के पास शक्ति नहीं है तो वो कमजोर होगा, है ना। तो बाबा कहता है फिर संस्कार मिलाना बड़ा औखा लगता, अक जाते हैं, थक जाते हैं, काम करते, व्यवहार करते। हमें ऐसा लगता है हम कहीं निकले हैं, कोई छुट्टी आए 2-4 दिन की, तो थोड़ा सा अपने आप को एक परिवर्तन दे सकें, किसी नई जगह जाकर बैठे, थोड़ा मूड बदल जाए, थोड़ा हवा पानी बदल जाए। बाबा कहते हैं बच्चे जगह बदलने से हवा पानी नहीं बदलते। हम बताएं, एक हमारे पड़ोस में ही है, तो फैमिली में डिस्प्यूट था भाइयों के बीच में, कई साल तक तो कोर्ट केस चलते रहे। कोर्ट से तो कुछ मिलता नहीं, हार के भाइयों ने सेटलमेंट करी, जो भी अमाउंट सेटल हुआ वो एक ने दूसरे को दिया और दूसरा यहाँ से चला गया। उसकी जिद यही थी कि मैं इन लोगों की शक्ल देखना ही नहीं चाहता, तो वो यहाँ से कहीं और चला। तो हम उसके बारे में ऐसा विचार आया, मैंने कहा बाबा जगह बदलने से इंसान बदलता है क्या। जो यादें मेरे अंदर हैं, जो कड़वाहट हम यहाँ से लेके कहीं और चले गए, वो कड़वाहट तो मेरे अंदर ही है। कड़वाहट तो अंदर है, वो यादें तो अंदर। बाबा कहते हैं बच्चे ये दिवाली दो ना किसी को अगर देनी है। बाबा कहता है अंदर जो कड़वाहट है, अंदर जो दर्द है, इसको साफ कर देते, इसको साफ कर। तुम वहां घरों में लगे हो कि कॉकरोच बहुत हो गया, छिपकली बहुत हो गई, चूहे बहुत हो गए, इसका पेस्ट कंट्रोल कौन करेगा, तुम्हारा बाप। सच्ची दिवाली बाबा कहता है बच्चे तभी होगी, चाहते हो सच्ची दिवाली मनाना, या 5 पैकेट मोमबत्ती के, 5 पैकेट दिए के, हो गई दिवाली। दरवाजों के बाहर शुभ दीपावली लिखने से, दरवाजों के बाहर लक्ष्मी जी के पांव छापने से आना कुछ भी नहीं है। पिछले साल के उतार के अब फेंकेंगे, नए फिर लगा देंगे। खूब बिक रहा है बाजार, शुभ दीपावली, शुभ दीपावली, शुभ। बाबा कहते तेरा चिंतन शुभ नहीं,
तेरी दृष्टि शुभ नहीं, तेरी वृत्ति शुभ नहीं, तो तू बाहर क्या शुभ ढूंढ रहा? महंगे कपड़ों में शुभ ढूंढ रहा, बड़े घर के अंदर शुभ ढूंढ रहा, या इस पुराने शरीर में शुभ ढूंढ रहा? ये तो बाबा कह रहा है सब अशुभ की तरफ दौड़ रहा है सब कुछ। तो देना था तो बाबा कहता है क्या देते फिर? एक दिया आशा का, एक दिया उम्मीद का, एक दिया प्यार का, एक दिया सहयोग का, एक दिया सद्भाव। ये जलाओ ना बाबा के, बिन बाती बिन तेल। ये तो नहीं जलाते हो, कहते हो हमारे पास टाइम ही नहीं है। दिवाली है, दिवाली पे कितना काम है, घर देखना, घर की डेकोरेशन देखना, आया गया देखना, बाजारों में धक्के खाना, सेल भी खूब लगी हुई है सब जगह। पुराना निकालो और नया ले आओ। बाबा कहते हैं तुम में जो ये पुराण है, देखने जाते हैं ना लोग, कहते हैं हम ऐतिहासिक स्थल देखने जा रहे हैं, हिस्टोरिकल प्लेस, है ना? तो बाबा कहते हैं देखो अपने अंदर देखो, कितने बाबा कहते हैं टूटे फूटे कब्रिस्तान पड़े हैं अंदर, कितने टूटे फूटे चिड़ियाघर अंदर बने हुए हैं बाबा। देखो तो सही, दिल्ली दर्शन तो यही कराता हूँ बाबा कहता है, देखो बाबा कहता है, चिड़ियाघर यहाँ देखो, पागल खाना यहाँ देखो, जेल खाना यहाँ देखो, यहाँ देखो बाबा कहता है, करो दर्शन। इसके दर्शन नहीं करते हो, वहां जाके टिकटे लेके दर्शन करा, वहां जाते हैं भूल भुलैया देखने, जंतर मंतर, वहां जाएंगे कुतुब मीनार देखाते। बाबा कहते हैं बच्चे ये मीनार कब देखेगा, वक्त जा रहा है। वहां लाल किला देखा, बाबा कहता है घर कब देखोगे, सब कुछ भीतर, सब कुछ भीतर। तो व्यापारी क्या करता है, दिवाली की रात नए चोपड़े बनाता है, वो कहता है नया व्यापार शुरू हो। तो बाबा कहता है तुम नया व्यापार शुरू करो, फायदे में रहो। तो दिवाली की रात अमावस की रात है, और बाबा कहता है इसी रात में एक नवीनता का दिया जला, कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इसको बाबा कहता है जीना। ये सिर्फ सुनने और रटने के लिए या दीवारों पे लिखने के लिए नहीं है, इसको जीना बाबा कहते हैं। सुन रहे थे एक बिल्ली के बारे में, वो बताते हैं बिल्ली जो थी ना वो धार्मिक बिल्ली थी। धार्मिक क्यों थी? क्योंकि वो कहती थी कि मैं मांसाहार नहीं करती। लेकिन धार्मिक जो होता है ना वो चतुर भी होता, कलयुग। हाँ, यहाँ तो देखो धार्मिक खुद को समझने वाले तो बहुत हैं यहाँ। तो बिल्ली जो थी ना वो क्या करती थी, वो बाहर किसी की भी घर में जब जाती थी तो कोई चूहा नहीं मार के खाती। बाहर किसी के भी घर में जब जाती थी तो चूहा मार के नहीं खाती। तो लोग सोचते थे बड़ी धार्मिक भी थी, लेकिन अपने ही घर में, अपने ही घर माना, अपने ही घर माना जब हम अकेले होते हैं तो पता नहीं हम कितनों की हिंसा करते। हिंसा माना चूहे को मार के खाने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप किसी के अवगुण के बारे में भी चर्चा करते हो, किसी की तकलीफ का वर्णन भी बाबा कहता है जब आप हंस के करते हो, मजाक में करते हो, तो ये हिंसा है बाबा। तो बाबा कहता है नया अकाउंट खोल रहे हो, तो नया अकाउंट अब ऐसे नहीं खोल। धार्मिक कौन है सच्चा सच्चा? वो बिल्ली क्या करती थी,
चूहा तो खाती थी, लेकिन वो सोचती थी चूहा मुझे सिर्फ इसलिए खाना है क्योंकि चूहों की वजह से लोग बहुत परेशान भी तो होते हैं। मैं तो परोपकार के लिए चूहा खाती, मेरी अपनी रुचि नहीं है चूहा खाने। चूहे नहीं खाऊंगी तो चूहे जब ज्यादा हो जाएंगे तो बीमारियां फैलेगी, इसलिए मैं लोगों की वजह से रहम दिल हूं ना, इसीलिए चूहा खाती हूँ। अदरवाइज तो मैं धार्मिक हूँ, प्योर वेजिटेरियन। हम भी कई बार यही करते हैं, हम कहते हैं नहीं मैं ज्ञानी हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, लेकिन ड्रामा में ना उसका मेरे साथ पार्ट ऐसा है, तो कभी कभी फिर मेरा भी ड्रामा में जो नूत पार्ट है मुझे भी बजाना ही पड़ता है ना, फिर क्या करें। तो वहां पर फिर हमारी वृत्ति दृष्टि वो सब साधारण सी हो जाती। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक वो बिल्ली देवभान से बाहर नहीं निकलेगी तब तक बिल्ली को पेट भी तो भरना है। सिर्फ यही बोलते जाने से कि मैं धार्मिक बिल्ली हूँ, तो पेट भी तो मांगेगा कुछ। तो इसलिए बाबा अपने को क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे जब तक तुम देह भान में हो ना, तो ये पेट भी कुछ ना कुछ मांगेगा। जब बाबा कहता है आप अपने को आत्मा निश्चय करते हो ना, तो फिर चतुरता खत्म हो जाती, डुअलिटी खत्म हो जाती, जो हूं जैसा हूं अपने लिए बेस्ट हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे यही तो सत्युग है। सत्युग क्या है बाबा, मरने के बाद बाबा कहता है कहीं जाओगे जहां सोने के महल बने हो? नहीं, बाबा कहता आत्मा, बाबा कहता है स्वर्ण के समान प्योर जब बनती है, तो बाबा कहता है फिर उस आत्मा के लिए तो झोपड़ा भी महल के समान हो जाता है। क्या कहूँ, उस आत्मा के लिए झोपड़ा भी महल के समान है। आपने देखा होगा कृष्ण भक्ति में, कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश सुनाया, है ना, अर्जुन का सारथी बन। लेकिन महाभारत में जब पांडवों की जीत हुई तो हस्तिनापुर किसका था? पांडवों का था ना, कृष्ण का थोड़ी था। राम ने जब भक्ति के अनुसार रावण का वध किया तो सोने की लंका किसको दी? विभीषण को। बाबा कहते हैं यही तो लक्षण है ऐसी आत्मा का। बाबा कहता है जो संगम पर अकाउंट खोलती है ना, बाबा कहता है फिर वो दूसरे से, बाबा कहता है कोई चाहना नहीं रखेगी कि मुझे ये कुछ दे। तो बाबा कहता है फिर दिवाली माना देना, तो क्या देना है फिर? बाबा कहता है गुणों का दान दो। गुणों का दान कैसा? जहां बाबा कहता है आपकी जिस गुण की आवश्यकता हो उसको बाबा कहता है आप यूज करो, ये गुण का दान। सुनाकर नहीं, बाबा कहता है नहीं सुनाकर नहीं करो, है ना। एक बच्चे कैंडी खाते हैं, उसका नाम है पल्स, शायद किसी को ध्यान हो। पल्स की जो कैंडी आती है ना, कैसी आती है, ऊपर से बहुत मीठी होती है, और जैसे ही आप बाइट करोगे ना उसको, तो अंदर उसके क्या होता है, वो खट्टा मीठा चूरन। बाबा कहते हैं बच्चे आपके जीवन में ऐसा ही होना चाहिए। एक बाबा कहता है जब किसी को सहयोग देते हो, समझाने देते हो, तो बाबा कहता है लवफुल भी रहना और लॉफुल भी रहना। नहीं तो बाबा कहता है तुम क्या करते क्या हो, दूसरे को शिक्षा ही देते जाते हो, टॉर्चर करते जाओगे, सुनाते जाओगे, सुनाते जाओगे, सुनाते जाओगे। और बाबा कहता है उस समय उसको प्यार की जरूरत थी क्योंकि वो गलती कर बैठा है, वो बेचारा पहले ही पेन में है, दर्द में, और हम उसको और कोस रहे कि जा जा कर अपनी मर्जी कर। हमारी तो सुनता ही नहीं, है ना। तो आत्मिक शक्ति, बाबा कहता है इसको बढ़ाना है, लेकिन जब सिचुएशन आती है ना, तो बाबा कहते हैं सबसे पहले माया तुम्हारा यही खजाना लूटती है।
घबरा जाते हैं जल्दी कि तबीयत ठीक नहीं है ना, कोई है नहीं साथ में, कोई देखने वाला, कोई अपनापन देने वाला, सब खाली है जी, क्या करें? किसी के पास समय नहीं। और जो थोड़ा बहुत समय दे रहा है इसको और भी तो काम धंधे देखने हैं, घर परिवार गृहस्थी देखनी है, इसको कब तक मेरे साथ बैठेगा ये? तो बाबा कहता है बच्चे खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद को बाबा कहता है बुलंद। व्यापारी हो ना, व्यापारी को समझ में आना चाहिए कि मेरा फायदा और नुकसान का। तो धनतेरस भी आएगी, नए बर्तन भी खरीदेंगे, हर साल खरीदते जा रहे हैं, किचन भर गई बर्तनों से। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये नया बर्तन बनाना था, नए बर्तन में ही बाबा कहता है, जब तक बाबा कहता है बच्चे आप अपने को आत्मा निश्चय नहीं करोगे ना, ये नया बर्तन है। आत्मा में बाबा कहता है मन, बुद्धि और संस्कार, ये पात्र है बाबा कहता है। इस पात्र को बाबा कहता है पहले साफ करना पड़ता है, बहुत गहरे हैं ये। घरों में देखते हो ना काली काली कढ़ाइयां आती हैं, बहुत पुरानी चल रही हैं। तो ऐसी थी नहीं, जब बाजार से आई थी तो सिल्वर की थी, चमकती हुई थी, लेकिन उसमें बनाते 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 वो कढ़ाइयां ही काली हो। बाबा कहते हैं तुम्हारे मन काले, मैले, दरिद्र, कौन सा रोग लगा मन को? और 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 तो दुनिया तो बेचारी देखो, और के चक्कर में बस दिवालियों में ही लगे हुए हैं लोग, डब्बे खरीदो और डब्बे इधर उधर करते जाओ। ये तो एक ट्रेंड बन गई अभी रिश्तों को बरकरार रखने की, है ना? आज उतना लगाव नहीं है आपस में लोगों का, नहीं तो डब्बों पे थोड़ी रिश्ते चलते। कोई डब्बा ना दे, कोई भूल जाए बाई चांस, हाँ, क्या फीलिंग आती है अंदर से। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे संसार की तो सब आत्माएं खाली, है ना? तो बाबा कहता है आप कौन हो? आप, बाबा कहता है संपन्न आत्मा। तो संपन्न आत्मा तो बाबा कहता है पल्ले से थोड़ी तुम कुछ दे रहे हो, प्रभु प्रसाद है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारा जो भी गुण है, उदारता का, धैर्यता का, है ना, बाबा कहता है ये तो मेरा ही दिया हुआ है। तो बाबा कहता है मेरी चीज जब तुम यूज करते हो, यूज करना मन, बाबा कहता है उस गुण को बढ़ाना। क्योंकि जब मेरे अंदर कोई अच्छी चीज कोई नोटिस करता है ना, तो उसको भी, भले ही वो गुण ग्रहण ना करे, लेकिन उस पर्टिकुलर समय पर, क्षण पर, वो आत्मा भी एक सुख का अनुभव करती है कि कितना अच्छा आदमी है। अभी कल की बात है, हम कहीं खड़े थे, एक बुजुर्ग थे, तो शायद चाय की ऐसा कुछ था, तो वो कहने लगे चाय लो, मैंने कहा नहीं आप लीजिए। तो देखो उन्होंने क्या किया, हमको एक कप उठाकर उन्होंने चाय के लिए आगे किया कि आप पियो चाय, जबकि हम जानते भी नहीं उसको कौन है क्या है ना? तो संसार में भी जब हम किसी को कुछ अलग देखते हैं कि कितनी उदारता है देखो, है ना, तो भले ही ये गुण मैंने नहीं कैच किया, कि मेरे में नहीं है कि भैया पहले आप ले लो, पहले आप ले लो, लेकिन वो गुण जब उसने यूज किया तो मुझे कितना अच्छा लगा। तो बाबा कहता है बच्चे ये तो बाप की प्रत्यक्षता ऐसे ही होगी, लेकिन वो अच्छा बनने के लिए बेचारा दुखी हो रहा हो अंदर अंदर, तो फिर ये बाबा कहता है ये धार्मिक बिल्ली वाली बात हो जाएगी, कि वो कर तो रही है परोपकार, लेकिन अंदर से बहुत दुखी है, पेट तो मांग रहा है चूहा उसका, लेकिन बाबा कहता है वो बेचारी धार्मिक बन के बैठी हुई है कि मैं तो वेजिटेरियन, है ना? तो इसलिए बाबा हमको आज कहता है बच्चे आत्मिक मूर्त बनो। बाबा कहता है आत्मिक मूर्त बन के
दूसरी आत्माओं को सहयोग देना, ये है प्यार देना। किसको सहयोग देना है? आत्मा को, है ना? तो समय ज्यादा हो रहा है, इंडिकेशन मिल गई अभी। खूब